जीवन के हर पड़ाव को समझने के लिए वेदों में वर्णित इन 4 आश्रमों को जानना है जरूरी। शास्त्रों में मनुष्य के जीवन को 4 चरणों में बांटा गया है और हर एक चरण के आधार पर जीने का सही तरीका बताया गया है, जिन्हें आश्रम कहते हैं। तो आइए जानते हैं इन 4 आश्रमों के बारे में। प्राचीन वेदों और शास्त्रों की लोगों के जीवन में इतनी अहमियत इसलिए है क्योंकि शास्त्रों ने जीवन के कई पहलुओं को समझने और उसे दिशा देने में लोगों की मदद की है। इनमें से कई ऐसी व्याख्याएं हैं जो एक साधारण व्यक्ति को यह बताती हैं कि उसे कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए और अपने जीवन काल में किन लक्ष्यों की पूर्ति करनी चाहिए। मनुष्य के जीवन काल को देखते हुए शास्त्रों ने उनके जीवन की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है, जिसे आश्रम कहते हैं। ये 4 प्रकार के आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। शास्त्रों में मनुष्य जीवन के लक्ष्यों और जरूरतों को पुरुषार्थ कहा गया है और उसे भी 4 भागों में बांटा गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थ इन 4 आश्रमों से संबंधित हैं और पुरुषार्थ तथा आश्रम दोनों को मनुष्य के जीवन की व्यक्तिगत व्यवस्था का 2 प्रमुख स्तंभ माना गया है। साधारण शब्दों में अगर कहें तो पहले आपके जीवन काल मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष को आधार मानकर आपके जीवन को 4 चरणों में बांटा गया और फिर उन हर एक चरण में आपका लक्ष्य, कर्म और उद्देश्य क्या होना चाहिए उसे तय किया गया। तो चलिए एक एक कर हम सभी आश्रमों की बात करते हैं। नंबर 1, ब्रह्मचर्य। किसी व्यक्ति के ब्रह्मचर्य अवस्था की आयु 25 वर्ष तक रखी गई है। यह अनुशासन और ज्ञान अर्जन की अवस्था होती है। ब्रह्मचर्य को आप छात्रों का जीवन कह सकते हैं। इस अवस्था में एक व्यक्ति उन सब चीज़ों की शिक्षा लेता है जो उसे आगे के जीवन में काम आएंगे। वह पुरुषार्थ के 2 प्रकार यानी धर्म और अर्थ को भी अपने जीवन में स्थान देता है। इस अवस्था में उसे जहाँ धर्म को आत्मसात करने की आवश्यकता है, वहीं अर्थ यानी धन को कमाने का गुण भी सीखना है। नंबर 2, गृहस्थ। गृहस्थ आश्रम की शुरुआत 25 वर्ष के बाद होती है और यह मनुष्य के 50 वर्ष तक की आयु तक रहता है। अपने जीवन काल के इस अवस्था में कोई व्यक्ति पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है, अर्थात वह विवाह कर घर बसाता है और एक परिवार की शुरुआत करता है। साथ ही साथ अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन भी करता है। इस अवस्था में उसके जीवन से 3 प्रकार के पुरुषार्थ जुड़े होते हैं: धर्म, अर्थ और काम। नंबर 3, वानप्रस्थ। 50 वर्ष के बाद इस अवस्था की शुरुआत हो जाती है, जिसमें कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाता है। वह धीरे धीरे भौतिक संबंधों से दूर हो जाता है और जीवन के कठोर नियमों का पालन करना शुरू कर देता है। वह दुनिया से विरक्त होने लगता है और पूजा पाठ में मन लगाने लगता है। इस अवस्था में वह मोक्ष की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। नंबर 4, संन्यास। 75 वर्ष की आयु के बाद इस अवस्था की शुरुआत हो जाती है, जिसमें एक व्यक्ति लगभग हर तरह के सांसारिक और भावनात्मक बंधनों से खुद को मुक्त कर लेता है और उसके जीवन का एक ही लक्ष्य बचता है, वह है मोक्ष को पाना। वह एक तपस्वी की भांति जीना शुरू कर देता है। तपस्वी के जीवन में केवल 4 ही काम प्रमुख होते हैं। पहले मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष की होती थी और इसी जीवन काल के आधार पर यह आश्रम की श्रेणी बनाई गई है। प्राचीन समय में लोग वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करते ही घर परिवार छोड़कर जंगल की तरफ रुख कर लेते थे और संन्यास जीवन ग्रहण करने के बाद उन्हें मृत्यु आने तक अकेले रहना पड़ता था और वो कहीं भी 2 माह से अधिक नहीं रुक सकते थे। तपस्वी के जीवन में केवल 4 ही काम प्रमुख होते थे: भिक्षा, शौच, ध्यान और एकांत जीवन। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।